नमस्कार, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माला जाप कैसे करना है आपको सही तरीके से, क्योंकि आप अगर गलत तरीके से माला जाप करते हो तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता हुआ कि माला जाप सही से कैसे करना, विधि विधान से कैसे आपको माला जाप करना है। माला जाप ऐसे ही नहीं कि आप ऐसे ही मार्केट से खरीद लाए और आपको माला जाप कर ले, तो ऐसा नहीं होता। माला जाप करने का भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो हमें करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि दीदी मुझे माला जाप के बारे में बताइए, माला जाप कैसे हमको करना है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि माला जाप कैसे करना है। तो सबसे पहले जो माला जाप है, माला जाप करते वक्त पहले आप माला लेकर आ रहे हो तो माला जाप की पैन प्रतिष्ठा करानी बहुत जरूरी होती है। या तो आप तुलसी की माला से कर रहे हो या फिर वैसी माला से कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर का ध्यान भले ही बिना माला के किया जाए, परंतु मंत्र का जब जाप होता है तो बिना माला के नहीं किया जाता। तो में भी बताई गई है कि आपको कैसे माला के नियम करने होते हैं, क्योंकि माला के नियम थोड़े कठोर होते हैं। अगर आप माला जाप करना चाहते हो तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरे नियम बताऊंगी कैसे आपको माला जाप करने हैं, कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी करनी है माला जाप करते समय। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ माला जाप का नहीं कर सकते, उनके नियम का पालन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आप तुलसी की माला ना ले करके आप चंदन की माला ले सकते हो, नीम की माला ले सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप उससे माला जाप कर सकते हो, जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, या मैं पूजा कर सकती हूँ, या फिर इनके नियम को मैं काम कर सकती हूँ। तो आप तुलसी की माला धारण कर सकते हो माला जाप करने के लिए। अगर आप कुछ नियम का पालन नहीं कर सकते तो आप तुलसी की माला मत लेना। फिर तुलसी माला के नियम ज्यादा हो जाते हैं, तो इनकी जो हमारी माला जाप होती है बहुत ज्यादा नियम हो जाते हैं इनके, तो आपको तुलसी की माला नहीं लेनी है। माला जाप करना है तो आप नीम की तुलसी की माला ले सकते हो, या फिर आप चंदन की माला ले सकते हो। तो चंदन की जब भी आप माला जाप करने के लिए माला ले रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका एक एक मोती साबित होना चाहिए, एक भी मोती खंडित नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपका एक भी मोती खंडित होगा तो आपकी पूजा मान्य नहीं होगी, आपका माला जाप मान्य नहीं होगा। उल्टा ही आपको कुछ गलत ही मिल सकता है अगर आपने माला जाप किया उससे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी माला में कितने मोती है, 108 है, 27 है या 21 है। देखो हर माला के हिसाब से मोती आते हैं कि आपको कौन सी माला कितनी लेनी है, उसके हिसाब से आपको माला जाप करना है। मोतियों का जरूर ध्यान रखना है, और मोतियों का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक भी मोती खंडित ना हो। पूजा के लिए आपको नियम ये भी बहुत ज्यादा, माला जाप करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या आप ये बोल रहे हो ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करो। क्योंकि ये मंत्र अगर आप जाप कर रहे हो तो मन में भी होते हैं पर मंत्र को माना नहीं जाता है मन का, क्योंकि आप जब तक माला जाप नहीं करते हो। तो माला जाप कैसे करना है आपको, जब भी आप माला लेकर आ रहे हो, जाप वाली आपकी माला, तो माला को आपको ढक करके रखना चाहिए। आपकी माला को कोई भी ना देखे, इस तरीके से आपको माला रखनी है। और माला को आपको आपको अनामिका उंगली से ही माला जाप करना है। आप इस उंगलियों से माला जाप नहीं कर सकते। आपने सोचा कि मैं यूं कर लूं, तो ऐसे करके आपको माला जाप नहीं करना है। आपको माला जाप अनामिका उंगली से ही माला जाप करना है, क्योंकि माला जाप करने के भी आपको नियम आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या नियम होते हैं। तो जब भी आप माला जाप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और एक अच्छे से साफ सुथरे आसन पे आपको बैठ के प्रातः काल उठकर स्नान करके अच्छे से आपको प्रातः काल आपको माला जाप करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध तरीके से होकर के माला जाप करना चाहिए। फिर आप चाहते हो कि शाम को आप माला जाप करना चाहते हो, फिर भी उस टाइम आपको हाथ मुंह धोकर बिल्कुल शुद्ध होकर के ही तब एकांत में बैठ करके आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो कि हाँ मेरा ध्यान, अब मेरा ध्यान मेरा मन सब कुछ एकदम इकट्ठा है, केंद्रित है, मैं ईश्वर में ध्यान लगाना चाहती हूँ। तो उसी तभी आपको आपको माला जाप करना है। अगर आप ऐसे माला जाप नहीं करना पड़ते, पहले आप 21 का लो, फिर आपको 151 का ले लो, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे। 108 का कर सकते हो तो 108 का ले लो। पर सबसे मेन चीज होता है कि आपका दिमाग और आपका मन एक इकट्ठा होना। जब तक आपका मन इकट्ठा नहीं होता तब तक आपका ध्यान नहीं लगता। आप माला जाप कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है तो उसमें भी नहीं माला जाप लगता।
तो आपको ऐसी माला जाप करना है, एक अच्छे से आसन पे बैठ के विराजमान होकर के आपको माला जाप करना है एकांत में, जिससे कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल एकांत होकर के। बहुत से अब चल गया है, बहुत ज्यादा चल रहा है कि घूमते घूमते फिरते माला जाप कर रहे हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे माला जाप करना चाहिए, क्योंकि माला जाप ऐसा कर सकते हैं, किसी की पूजा में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। पर क्या हम अपना माइंड को उस तरीके से रख सकते हैं कि अभी सामने से कोई आ रहा है, उससे बातें कर रहे हैं और हम राम 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 जप रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे मुख पे तो राम है पर हम उनसे बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा दिमाग और माइंड सब मन भी हमारा विचलित भी हो जाता है इस टाइम की हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब वो आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो। वैसे बहुत ज्यादा चल गया, कहीं भी सफर में घूम रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो हाथ में उनके माला जाप है और वो घूमते घूमते भी माला जाप कर रहे हैं। अगर आपका मन दिमाग अपना एक जगह है, आपका ऐसा कर सकते हो घूम के भी, तो आप कर सकते हो माला जाप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बस आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब माला जाप करो तो आपको सबसे पहले नीम और तुलसी की माला जाप करनी है। उसके बाद आप जब अच्छे से आप तैयार हो जाओ कि हाँ कि मैं कर सकती हूँ, तब आप तुलसी की माला लेकर आ सकते हो, तब उनका जाप करना है। भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहते हो, राधा रानी का जाप करना चाहते हो, उनके नाम से आप जाप करना चाहते हो, जैसे भी जाप करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जाप कर सकते हो। बस ध्यान आपको यही रखना पड़ेगा कि बिल्कुल आप स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, आपके वस्त्र साफ होने चाहिए, जिस आसन पे बैठे हुए हैं आप वो भी साफ होना चाहिए, और आपका दिमाग आपका मन एकदम केंद्रित होना चाहिए, तब आपको माला जाप करना चाहिए। देखिए, जब तक मन और दिमाग आपका एक जगह केंद्रित नहीं होगा, तब तक हमारी कोई भी पूजा नहीं लगती है, क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि आपको माला जाप कैसे करनी है। स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहती हो तो आप तुलसी की माला से ना करें, चंदन की माला या नीम की माला से माला जाप करें। जय श्री कृष्ण, राधे।